हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ iOS 14.4 जो कि आज ही लॉन्च हुआ है iPhone SE 2 और बाकी डिवाइसेस के लिए। तो मैं आज आपको iPhone SE 2 में ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डाउनलोड पे लगा दिया है iOS 14.4 को अपने डिवाइस में, और जो इसका साइज़ मैं आपको अभी दिखा दूंगा कितने साइज़ का ये आता है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट रखा था, आप देख सकोगे। तो ये में 337.5 MB का साइज़ का ये अपडेट था। iPhone SE 2 के लिए ये आया है और बाकी डिवाइस के लिए वेरी कर सकता है। और ये जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें एक इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है या फिर लेटर का। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। तो ये जो अपडेट था हमने अभी इसे इंस्टॉल कर लिया है और मैं आपको इसे दिखाता हूँ ये कैसा है। तो मैं पहले यहाँ पे अपने डिवाइस का पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं आपको अपने सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर वर्जन में कि मैं अपने डिवाइस पे कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, और ये iOS 14.4 ही है। तो मैं अभी जनरल में जाके आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। तो ये मेरा दिखा रहा है iOS 14.4 जो कि मेरा करंट iOS वर्जन है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप करंट iOS 14.4 में रन कर रहे हैं। उसके बाद आपको इस अपडेट को आप इंस्टॉल करने के बाद आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा, और वो है जब आप सेटिंग में, अपने जनरल सेटिंग में जाके जब आप अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को देखोगे, तो यहाँ पे जब मैं अबाउट सेक्शन में जाके अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को देखूंगा, तो पहले जो ये वर्जन था, मेरा स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ, ये था 14.318C जो कि अब हो चुका है 14.318D। तो ये चेंज देखने को मिलेगा। पहले 66 था, अभी हो चुका है 52। और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो आपको एज ए यूज़र देखने को मिलेंगे चेंजेस, तो अब मैं उस सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले जो आपको मिल जाएगा वो है QR कोड स्कैनर के मामले में, जो कि आप क्या कर सकेंगे, छोटे छोटे QR कोड को भी स्कैन कर पाएगा। पहले जो था वो एक मीडियम साइज़ या फिर लार्ज साइज़ को स्कैन करता है, लेकिन एक जो छोटे टाइप का QR कोड आता है उसे भी अब स्कैन कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने आईपैड में एक रैंडम QR कोड को वेबसाइट में खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे छोटे से QR कोड है, उसे भी इसने स्कैन कर दिया। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, इसे बड़े बड़े QR कोड या फिर एक मीडियम साइज़ के QR कोड को स्कैन करता था। बड़ी जो छोटे टाइप के QR कोड इसे स्कैन नहीं कर पाता था, लेकिन ये iOS 14.4 के अपडेट के बाद ये स्कैन कर पा रहा है अभी। तो अब जो अगला चेंज है वो है ब्लूटूथ डिवाइसेस के मामले में, जो कि ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर स्पीकर जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए है। तो क्योंकि हमें जो आईफोन में मिल जाता है हेडफोन सिक्योरिटी, उससे क्या होता है कि ये हमारे ईयरफोन के वॉल्यूम्स को अप डाउन करता है हमारे हमारे ईयर्स की सेफ्टी के लिए। लेकिन हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस हमारे एक स्पीकर और कौन सा ईयरफोन है, ताकि जब हम इसे कार पे या फिर कहीं होम थिएटर में प्ले करें तब ये वॉल्यूम्स को अप डाउन ना करे और मज़ा ख़राब ना हो। और अब बात कर लेते हैं एक तीसरे चेंज के बारे में, जो कि कोई चेंज या फीचर नहीं है, बस ये इन्होंने एक इशू को रिजॉल्व किया है। जो कि आता था कीबोर्ड में, जब हम टाइप करते थे तो हमें की प्रेसेस में कुछ डिले देखने को मिलता था, कुछ यूज़र्स को, सबको नहीं मिलता था, लेकिन कुछ यूज़र्स को ये टाइप करते हुए कुछ की प्रेसेस में डिले देखने को मिलता था, और जो वर्ड सजेशंस थे वो टाइम पे नहीं आते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस इशू को इस पर रिजॉल्व कर दिया है iOS 14.4 में। अब ये इशू ठीक हो चुका है iOS 14.4 में। अगला जो फोर्थ चेंज है, ये भी कोई फीचर नहीं है, ये भी एक इशू को ही इन्होंने रिजॉल्व किया है, जो कि रिलेटेड है स्विच कंट्रोल से रिलेटेड है। तो जब हम एक्सेसिबिलिटी में जाके आप यहाँ पे देखोगे स्विच कंट्रोल, अगर आप स्विच कंट्रोल को यूज़ करते थे तो पहले क्या होता था, iOS 14.3 में ये आपको लॉक स्क्रीन पे कॉल रिसीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था या फिर कुछ एरर दिखाता था। लेकिन अब इन्होंने इस iOS 14.4 अपडेट में इसे रिजॉल्व कर दिया है। अब आपको लॉक स्क्रीन में कॉल रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती इस iOS 14.4 के अपडेट के बाद। तो अगला जो फिफ्थ चेंज हमें देखने को मिलेगा वो है प्राइवेसी से रिलेटेड, जिसमें क्या होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप जो हमें ट्रैक करना चाहते हैं, वो अब हमें हमसे परमिशन लेना होगा, जिसके बाद ही वो ट्रैक कर सकेंगे हमें। अगर वो हमसे परमिशन नहीं लेते तो वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या है कि एप्पल ने अपने चेंज लॉग में इसका मेंशन नहीं किया कि उन्होंने इसे एक्टिवेट किया है कि नहीं, बट इन्होंने इसे सीक्रेटली इसे एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें कि अगर कोई ऐप आपको ट्रैक करना चाहेगा तो इस तरह का आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये पूछेगा कि अगर आप चाहते हैं आस्क ऐप टू नॉट टू ट्रैक, जिसमें आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऐप ट्रैक नहीं कर पाएगा, और अगर आप अलाउ करोगे तो ये आपको अलाउ कर पाएगा। अलाउ करने के बाद क्या होगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा आपके यूजर्स के हिसाब से कि आप क्या कर रहे हो, क्या चैट कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, तो इसके हिसाब से आपको अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। और ये जो अगला सिक्स्थ चेंज है, ये भी कोई नया फीचर नहीं है, ये भी इन्होंने एक इशू को रिजॉल्व किया है, जिसमें क्या होता था कि आई मैसेज में जब आप किसी को टाइप करना चाहोगे, कोई मैसेज करना चाहोगे, तो कीबोर्ड क्या था, आपके लैंग्वेज में नहीं आता। अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हो तो आपको कुछ अलग चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको कीबोर्ड दिखता था, लेकिन iOS 14.4 में उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।